आसन करना पड़ता है। जय भोलेनाथ। पहले उसका आचरण करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैसे भी आप अपने जीवन पर थोड़ा गौर करेंगे तो उसमें आपको परमात्मा या जिसको जो भी यहाँ चलाया जा रहा है, परमात्मा शब्द के अर्थ में तो मूर्ति नहीं दिखाई देती, लेकिन कोई जो कहे भी राम जी है, कृष्ण जी है, शंकर जी है, ऐसे ये कहा जाए तो वैसे ज़िंदगी में कभी भी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप जीते हैं तो इनकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। भूख लगी, जय भोलेनाथ, भूख लगती है तो जय भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन खाते हैं तब उसको एक शिक्षा देता है कोई व्यक्ति कि भोजन को आप चबा चबा करके खाइए, ये ज्ञान देता है। शांति से खाइए। पानी भी पीते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते। इसमें परमात्मा की मतलब यहाँ जो बातें भगवान संबंधी है वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रूरत दिखाई देती है कि आप को ये बताया जाता है कि भाई आप भोजन ढंग से खाओ। जैसे भाई मैं कहीं जा रहा था तो बस वो सीट पे बैठे थे, तीन सीट पे जो आदमी बैठे थे, तो भाई वो एक लड़का सीट पे बैठा था तो भोजन करा रही थी एक औरत, तो वो ऐसे बैठ के सीट पे और भोजन कर रहा था, तो पैर तो इस पे लटके हुए हैं लेकिन वैसे मुड़ के भोजन कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई भोजन ठीक चौकड़ी मार कर न भोजन की तरफ मुँह करके भोजन कर। तेरे पेट में ऐसे मरोड़ी आई हुई है, वो मरोड़ी क्यों ले रखी है? वो भोजन ठीक नहीं जाएगा। तो अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ से होया? ज्ञान से होया, उसकी जांच से होया ये ज्ञान। अब ये ज्ञान इस संसार में सब जगह व्यापक है और प्रकट है ये ज्ञान। इसीलिए कोई भी शास्त्र कहता है तो भगवान के स्वरूप को ज्ञान स्वरूप कहता है। परमात्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही विशेष होने के कारण उसके नाम भाई ये रख दिए गए। जैसे राम ही कहेंगे तो वो जो रामलीला में जो दर्शाया गया, चाहे जो वो भी हो, लेकिन वो दर्शाया गया रामलीला में वो भी चरित्र जो है उस राम से मिलता है जो समय रम्या हुआ है, समय रम्या होकर के काम कर रहा है। कृष्ण भी उसको ही कहते हैं जो आकर्षित करता है। वो आकर्षित करता, उसको ठीक से समझना ही उस वासुदेव का ज्ञान है। तो अब ये हमारा जो ग्रंथ है ये भगवान की बात पहले नहीं करता। भगवान की आपको पहले जरूरत भी नहीं है। जैसे अभी कहा, अब ये ज्ञान सृष्टि में पहले ही है। आप भोजन करेंगे तो आपसे पहले कोई ना कोई जरूर है। जिसने भोजन किया है उसने उस भोजन के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हो गई कि हमारे शरीर के लिए कैसा भोजन चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए। ये वैसे भी आयुर्वेद में है। तो इस सारे चीज़ के पीछे ज्ञान ही तो है, समझ ही तो है। समझ ही तो, वो भले ही समझ शरीरों में प्रकट हो के न बोलती हो, लेकिन कहा तो जाएगा विज्ञान है, समझ है, शरीर को नहीं कहेंगे। भले आप उसका फोटो खींचे, उस आदमी का फोटो खींच लोगे, लेकिन उस आदमी के अंदर जो समझ है उसका फोटो नहीं खींचोगे, खींच नहीं सकता। इसलिए जो हमारा ग्रंथ है योग दर्शन, उसमें भगवान का जिक्र ही नहीं है। पहले किसी तरह के भगवान का जिक्र नहीं, उसमें है यम और नियम।
तो अब यम नियम क्यों आ गए कि ये इसलिए आ गए कि आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं है। सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं है, सवाल उठ जाता है, सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं है? वो कहता है आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका अंतःकरण की दशा ठीक नहीं है, और आप अंतःकरण के साथ ओतप्रोत हो रहे, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और अंतःकरण कहो, मन कहो, ज्ञान कहो, आपकी समझ कहो, तो वे यूँ कहते हैं कि आप जो हो वो उसके जानने योग्य नहीं हो, उस सच्चाई को जानने योग्य नहीं हो। इसलिए उस सच्चाई को जानने योग्य बनो। आप जानने योग्य होते हुए भी अभी नहीं हो, जो के तो को जान ले। इसलिए ये ऋषि कहते हैं कि यम का पालन करो। यम शब्द का भी अर्थ यूं ही मानते हैं शासन करना, और वो भी अपने ऊपर शासन करना, बढ़िया काबू करना। फिर वे कहते हैं वो काबू किस पे किस तरह किया जाए, तो उनने यही कहा पहले। ये है हमारे वेद शास्त्रों का या हमारे वैदिक धर्म की उपासना का स्वरूप। ये है जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि भाई चले गए मंदिर में और पिंडी पर अपना जल चढ़ाए, मत्था टेक आए, चले आए। ये नहीं है। हमारा संबंध समझ से है, हम समझ स्वरूप हैं। हमारे में आना चाहिए स्वरूप में परिवर्तन, समझ में परिवर्तन। आना चाहिए। खांसी उठी, जो मेरा कमंडल उठा गए। अब जैसे वो माइक खराब हो जाता है ना, बिजली तो उसमें रहती है, अब माइक ही तो खराब है ना, कमंड पानी वाला तो ये ना मुद्दा ही रखिए। ये भी जरूरी है, जो पास रहे उसमें उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, है नहीं। अब वो कर्म मंडल शब्द का अर्थ भी करता है, कर माने हाथ में रहना चाहिए, मंडल माने पानी, इसमें नूर है ना, बैठ जा। आज सीख गया महाराज जी, हैं? सीख गए इतनी देर में। हाँ जय हो, ये तो बात है। तो मैं बता रहा था कि भाई हम भगवान का नाम नहीं लेते, हम यहाँ आ जाते हैं कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। एक बात ये भी आप समझो, मान लो कोई साधु तो साधु होता है, मतलब बहुत सी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते और हम लग रहे हैं नहीं जानते। जैसे कोई साधु हुआ तो भगवान के लिए साधु नहीं हुआ है सही मायने में। सही मायने में उसको एक वैराग्य हुआ है, उसको कोई संसार में फोकट वस्तु का ज्ञान हुआ है और उसने उस फोकट वस्तु का त्याग कर दिया। अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसको फोकट वस्तु दिखती है उसका वो त्याग करता है। जब पूर्णतः उसका मन फोकट वस्तु के प्रति चलायमान नहीं होता है, ऐसा स्थिर मन जो है वो सत्य को ग्रहण करने योग्य होता है। जब वो सत्य के बारे में बताता है क्या चीज़ है।
यहाँ भी योग दर्शन में जो सत्य क्या है उस सच्चाई को जानने के लिए यो प्रबंध किया गया कि भाई यम नियम आसन। मतलब देखो उससे पहले क्या प्रबंध किया गया। आसन माने बैठना, ये तो बाद में आएगा। पहले बताया गया यम नियम। उस आदमी ने पहले तो अपने आप को समझना चाहिए अब मैं काबू में हूँ कि नहीं हूँ, मेरे अंदर काम कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। अब उसने योग दर्शन में ऋषि ने कह दिया कि अहिंसा परमो धर्म, कि इसको धारण करो, यो आपका धर्म है। और वो क्यों धारण करें, वैसे ही नहीं थोपा उसने, उन्हें सही बात कही। अब उसको क्यों धारण करें अहिंसा को, उसने कहा कि जैसे आप एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहते, और सत्य जो होता है वो एक जगह नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड में होता है। जहाँ तक आप आकाश देख रहे हो, जहाँ तक भी, वहाँ तक एक ही सत्य होगा। हम यहाँ बैठे हैं, जिस सत्य की हम चर्चा कर रहे हैं वही सत्य, जहाँ तक आकाश फैला हुआ है वहीं तक वही सत्य। अब ये एक सत्य है कि आप दुख नहीं चाहते, एक क्षण के लिए भी कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। इसी सत्य पर आधारित यो धर्म बना दिया, अहिंसा, अर्थात हिंसा ना करो। जब आप नहीं चाहते तो आप भी ना करो, एक है। अब जब ऐसा करें, जब आगे पता लगेगा क्या चीज क्या है क्या नहीं, उसके बाद पता चलेगा। अब ये तो सत्य है। मान लो कोई आदमी इसके जय हो। अब कोई आदमी मतलब इसको मानेगा नहीं, तो देख भी लो कोई किसी को दुख देता, सारा समाज उसको कहता है ये आदमी बढ़िया नहीं है। कोई नहीं कहता उन आदमियों को कि ऐसा तू कहे कि वो आदमी बढ़िया नहीं है, सभी कहेंगे उसको कि वो आदमी ठीक नहीं। समाज की तरफ से ऐसा होता है। तो अब ये जो नियम, ये जो यम बनाया है, ये पहले ही ऐसा सच है तो बनाया गया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि आप इस बात को जय हो, आप इस बात को जानते हैं तो मानते भी रहो कि भाई कि प्रत्येक प्राणी के अंदर ये सच है, प्रत्येक प्राणी के अंदर ये सच है कि भी मैं दुख नहीं चाहता, सुख चाहता। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो प्राणी के अंदर बैठा हुआ ज्ञान है वो सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं है। जैसे सूर्य में अंधेरे का धब्बा नहीं है, अंधकार का, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी की आत्मा में दुख एक क्षण मात्र भी दुख नहीं है, कण मात्र भी दुख नहीं है। इसीलिए वो स्वभाव से ही सुख चाहता है। ये सच है, तो इसी सच से उस आदमी के लिए ये निर्देश कर दिया, अगर तेरी आत्मा ऐसा चाहती है तो सबकी आत्मा के लिए तू भी ऐसा ही कर, मन वाणी कर्म से कर, मन वाणी कर्म से कर, तो किसी की भी हिंसा ना कर। मतलब किसी तरह भी किसी को दुख पहुंचाए ऐसा व्यवहार ना कर, क्योंकि ये सच है तेरी आत्मा में। यदि इससे विपरीत करेगा तो अपनी ही आत्मा के विपरीत कार्य कर। मतलब उस सच्चाई को समझने के लिए आदमी को जगाया गया है, उस आदमी को सत्य के मार्ग पर लगाया गया है। अब ये तो वो हाँ भरेगा, हाँ ये सच है तो फिर ऐसा ही कर। मान ले सच अंदर है और बाहर कुछ अलग कर रहा है तो तू ही उलझ जाएगा। नारायण जय हो जय हो जय हो जय हो। कर ले कट जाए ने देखा काम चल गया।
हाँ मना कर दिया था ही ना, उन्होंने कर दिया। बच्चा तो ऐसा ही हो। इसीलिए ये महात्मा जो है ना, कितना बूढ़ा आदमी आ जा और महात्मा चाहे छोटी उम्र का हो, वो कहा बालक बैठो। बालक कह उन्हें, बालक कहवे हैं उसको। बालक क्यों कहवे हैं? आके वो जाने है कि वो उस तत्व को जानता नहीं, जो तत्व को नहीं जानता वो बालक ही है। हाँ, उसने क्या मतलब इन बातों में तो अपनी बातों में मतलब इन्हें तो है। कहाँ ले जा दिखाया कहता देख शोर नहीं मचा हुआ है। नन्हे नहीं है। तो ऐसे जो महल्ले तत्वों के बारे में नहीं जानता हो तो बालक ही है। जैसे ये बालक है, अगर भाई सही सही बातों को नहीं जानता, जो जैसा आवे वैसा ही करते हैं, फिर इसने दिक्कत हो है। फिर वो माँ बाप कहते न बताई तो थी तो उड़ना चाहिए, बताई थी तो इसमें ना चढ़िए। कह रही बताइए, बताई थी उसके अलावा ना जाइए, नू ना करिए, तेरे तो बताई थी मैंने तो नहीं, तू देख ले लग गया तो नू बालक। ऐसे ही महापुरुष सत्संग में बतावे, या आत्मा भी बतावे कि ऐसा ना करे, ऐसा ना करो, फिर वो कर दे तो फिर वो जो भी तो कहे तू बाल करे, या मैंने तो नहीं समझे नहीं ना। हाँ अच्छा, इसको महात्मा भी देखते रहे हैं। जैसे उनका कोई चेला है तो चेले ने मतलब ये जो महात्मा ज्ञानी हो जाए ना, वो ज्ञानी महात्मा सांसारिक बात के लिए नजर नहीं रखता उस पर। जो ज्ञानी महात्मा अपने भगत पर या चेले पर वो उस आत्म तत्व को नजर में रखकर नजर रखा है उस पर। अब ये उस आत्म तत्व के नजदीक कितना है, ये उसके लिए सचेत है कि नहीं है, और वो कैसे नजर रखेगा, वो कैसे पता लगा भाई तत्वों के पास। अब उन्हें पता है तत्वों के पास कैसे जाते हैं, तत्वों पर जाने वालों की क्रिया क्या होती है वो ये जानता है। तत्वों के करीब जाने वालों की क्रियाएं क्या होती है, बोलते कैसे हैं। हाँ, जैसे एक बात सुनाऊँ आपको कि तत्व ज्ञानी बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर से प्रेरणा आती है, बहुत अच्छी आती है। एक बात बताऊँ आपको बढ़िया सी, वो हमने तो बढ़िया लगा, आप भी समझिए। हमारे गुरुजियों की हमारी बात है। तो भाई गुरुजी जो है, जो सही गुरुजी है, वे मैं देखा है। अब मैं को किसी तरह देख लो, मैं तो निकलेगी, और गुरु के सामने मैं नहीं दिखानी, सफाई नहीं देनी, वो न्यूज़ नहीं। इस बात का बेरा है। अब हम जो मैं देखा, हम क्या मैं देखें हम कति उसी कर देंगे इसकी मैं, फिर इसका दर्द आओगा, फिर अपनी मैं दिखाओगे। इस साथ मैं नहीं हूँ, आप तक कति कुछ नहीं मान रहे। वह भी मैं दिखानी हुई जो ननू मेरा होने चाहिए, मैं सब कुछ मान रहा, पर मैं तो तेने देख रहा भाई तेरा दर्द हो गया। तो भाई मैं महाराज जी पास भिक्षा लेने चला गया। मैं दूसरी कुटी पर हूँ था पास ही, तो एक आदमी ने कहा अब जी आप भी आ जियो, भिक्षा ले आओगे। मैं चला गया। तो भाई जैसे महाराज जी भीतर बैठे हैं, आदमी थे, मैंने जानिए आदमी में यहाँ बैठ गया उस कुटी के। तो बस वो जो भिक्षा दे रहे थे उन्हें पता लग गया महाराज जी भी आएंगे भाई छुट्टे, तो वो चाह पिला रहे थे महाराज जी ने वे। तो वो बोले जी वो महाराज जी तो ही पिला दूँ, छोटे आ रहे चाह, यहाँ पिला दो। तो फिर वो चाय पिला दी। तो बस वो फिर दे दी भिक्षा, फिर मेरे से भी दे दी भिक्षा, फिर वे लोग चले गए। मैं फिर महाराज जी से मगा लो भाई नमस्कार करो। तो मतलब हम इतने वैसे समाज में नहीं रहे, इतने व्यवहार कुशल नहीं थे। बहुत से व्यवहार वैसे करने पड़े हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन जो उस आ रहे हुए गाँव में वो व्यवहार गलत तो नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार इतना बढ़िया नहीं लगता। जैसे मुझे एक अफसर ले गया, पहले की बात बताऊँ, तो वो
अफसर ले गया भाई, वो पहलवान बढ़िया, मैंने वो पटक दिया था। पहलवान बहुत तगड़ा था, नामी था, ओलंपिक में नंबर है, तो वो मैंने पटक दिया। वो करने वाला ये तो पहलवान, ये तो भर्ती होना चाहिए, तो पहलवान बन सके। पहलवान मैं बनना नहीं चाह रहा था, मैं तो साधु बनना चाह रहा था, फिर वो ले गया। वो आई प्रकृति तो ये एसपी के पास ले गया भाई। जैसे एसपी की गाड़ी आई तो वो तो भाग कर गया, हालांकि वो भी अफसर था, डीएसपी था, वो भाग कर गया। गेट खोल लिया उसका सूटकेस पकड़ा है। पहले तो उन्होंने नमस्कार करा जैसे भी, फिर उसका सूटकेस पकड़ा। एसपी बाहर लगना, मैं दूर खड़ा था, तो मैं दूर तक करे वो डीएसपी की दिक्कत आएगी, अब तमीज़ नहीं उसने। तो फिर वो भाई उसके ऑफिस में चले गए। बस बातचीत हुई जी, बढ़िया लड़का पहलवान है, इसको ट्रायल ले लेना, इसकी भर्ती। हाँ कर लेंगे। बस बातचीत होगी। फिर वो बाहर निकले हम, तो वो थोड़ा बोल रहा था डीएसपी, पहलवान था 1 नंबर का वो, तो बोले तू भी बॉलीवुड ही रहा। तो मैं कहा के बात हुई, वरना मेरा ही नहीं के बात हुई। अर्थ है तू उसका भी दुरू निकला। मैं कहा के बात हुई, पहलवान है साहब है, पहलवान ना का रूल हो, चरण झुक कर नमस्कार करा कर पाया की तरफ, तू उड़े तो करा नमस्ते। मगा मन नहीं मेरा था, बता देता तो यू ही भाव कर देता। तब मगा मन नहीं, अब हम गाँव में रहे, फिर बड़े पहलवान तो कर दिया करे, चल भाई पहलवान है जानकार, वो नू था नहीं ज्ञान, सब नहीं करा कोई यूज नहीं कर दिया करे। वो पहलवान ना कहता आपस में करने हैं, मैं उसका ज्ञान नहीं था, तो बेचारा तब तू भी तुझता जरूर निकला फलाना, फिर लेकर चल दिया। अब मेरी फिर भी हंसी छुट रही, क्यों मारा उसमें रुचि नहीं थी, ना पहलवानी ना नौकरी में, वो लग रहा था, जोर लगा रहा था। और भी सारे पहलवान पुलिस वाले कह रहे नहीं तू हो जाएगा, तू छोड़े नहीं ना, नू नहीं। अरे मगा हमने नहीं करना यो काम, हमने तो महात्मा बनना। और तब वो भी एक व्यवहार था, बाकी मारे में छल कपट तो था नहीं, जान का तो कर नहीं रहे थे, अहंकार के मारे तो कर नहीं रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इतना है। तो फिर वहाँ लेकिन फिर धीरे धीरे ज्ञान आज साध हो गए। तो यारे भी मतलब थोड़ी सी कसर रह गया है, मतलब तो जैसे भाई मैंने सोचा चलो महाराज जी से नमस्कार करने, हमने महाराज जी से जाकर नमस्कार करी। तब महाराज जी बोले तू भी आ गया, और तो मैं बोले नहीं, क्यों बोलने का तो काम था ही नहीं, आया हो तो मैं दिखा रहा बोले नहीं। तो मैं मतलब मैं भी पूरा चेतन हो रहा था। उनने कहा तू भी, उनने जानी बोल लगा कुछ बोलने का तो काम नहीं इसमें, तो वो न्यू ही थे बोल रहे है, मेरा पार्ट यो के बोल रहा है, जांच हो रही थी ना, मैं चौकस था। तो बोले फिर बोले बोलिया नहीं, बुलवाना तो पड़ेगा। फिर बोले तू क्यों आ गया, तो फिर मैं धीरे से बोला जी वो उसने कहा था अब कल भोजन लाओगे, तो बोले फिर बोले वो कौन होता है। उनकी भी चली तीन, वो कौन होता है। फिर मैं बोल नहीं, मैं कहो तो आप जानो कौन होता है, मैं फिर बोल नहीं, तो फिर बोले नहीं। अब गलत बोलना चाहिए, पता लगा इसका सही है कि वो गलत है। फिर उनने एक बात कही, इस बात पर कमाल हुआ है। फिर उनने अपना ऊँच धका दी बात। फिर बोले हमने तो मना कराया था, तो मैं मन में सोचा मना तो कराया ही नहीं, मैं यार मर्जी मिले नहीं इसमें से। मैं कल देखो अब वही बनेगी बात, यो के तो आरोप लगा दिया ना कति झूठा, ये पता लग जाएगा ये अपनी मैं दिखावा है, आप झूठ बोलो फलाना कुछ बोल लगा। लेकिन हम
भी तो उनके चले थे, तो हमने इतना गजब हम बोले, अब वे हैरान रह गए। तो हम कैसे बोले, आपको बोल कर दिखावें। ऐसे पहले हमने जय हो नारायण जय, ऐसे पहले हमने हाथ जोड़े। आप भी देखोगे न कहोगे क्या दिमाग है आपने। मन ने ऐसे हाथ जोड़े और झुका, और झुक करके मैं देखो स्टाइल मेरी कही जी, ऐसे बोलूँ था तोड़ तोड़ कर सब जी, आपने तो मना नहीं किया था, ऐसे बोला देखें। और वे इस शब्द को सुन के और पूरे मुँह घुमा लिया उधर। और कमाल कर दिया भाई, मतलब मैं सरासर वो बोला, लेकिन वो जो अब मैं तोड़ तोड़ कर बोल रहा था उसमें मैं स्वीकार भी कर रहा था उनको। हो सका है आपने मना, लेकिन शायद मेरा ख्याल जहाँ तक आपने मना नहीं करा। मतलब कितना दिमाग से वो मतलब तोड़ तोड़ सी के बोलिया ना। पहले तो बोलिया जी, फिर कहता हूँ आपने तो, फिर रुक गया नहीं, आपने तो मना नहीं किया। बीच में थोड़े तोड़ने का मतलब है कि मैं ये भी मानता हूँ मैं भी गलती कर गया हूँ, कदे आपने मना ये करा, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने तो मना नहीं किया। और तो इस जवाब तवे इतने मतलब चक्कर काट के उधर मुँह घुमा लिया। उधर मुँह घुमा कर नहीं करा था मना, और असैसी लूंगे ने मुँह घुमा का असैसी ने मना करा था। फिर मैंने क्या बोल रहा था, मगा ठीक है। तो ऐसे अब यो है वो, आप जो अगला कुछ कह रहा है आप उतने ही उसी तरह ही हम जाने कि भाई हमारे गुरुजी है ये, तो ये हमने भड़कावेंगे। भड़काने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर वह समझ है कि नहीं है कि भड़कने को समझ ले, भड़कना ठीक है गलत है, ये भीतर उसकी पढ़ाई कर ले नहीं कर ले। यदि ये पढ़ाई नहीं कर पाते तो फिर ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल रहे, इनका ज्ञान जाग नहीं। और जब हमने उनको ये जवाब दिया तो वो नहीं देखे भाई, बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल जवाब दिया। मतलब अब तोड़ तोड़ कर बहुत नंबर होकर झुक कर ने झुक कर नंबर होकर तोड़ तोड़ कर जी आपने तो मतलब कहे ना भी शायद मेरा ख्याल है कि आपने मना नहीं किया, तो उधर मुँह घुमा लिया। मतलब सामने से बोलने सामने कहने का वो नहीं रहा है। नहीं नहीं भाई वो बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक हो गया। अरे सफाई भी दे गया लेकिन अहंकार दर्शन नहीं दिया है, अहंकार नहीं दर्शन दिया, मैं नहीं दर्शन दे वो है, मैं ढूंढ रहा था। लेकिन इसने अपनी मैं मार कर ने फिर सफाई भी दी। तो उधर मुँह भर कर हंसी छूटेगी, बस फिर बात खत्म होगी। ऐसे तो इस तरह से जो अब ये हमने अंतःकरण की शुद्धि करी, तो वो अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तो वो प्रिय आत्मा, वो मधुर आत्मा मन के अंतःकरण के अंदर प्रकट होती है। तब आदमी अपने व्यवहार को ठीक करता है। व्यवहार ठीक होने से वो बाहर भीतर से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तब उसको सच्चाई का ज्ञान होता है। ये विषय मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ आगे, जैसे कोई विषय है कि भाई परमात्मा किसको मानना है किसको नहीं मानना है, तो मैंने ये योग दर्शन से आपको शुरू किया है कि योग दर्शन में सबसे पहले भगवान को नहीं माना गया, अंतःकरण की शुद्धि मानी गई। और उसमें यम नियम बताए गए, 5 यम है 5 नियम है। और उसके बाद उनने फिर आसन के बारे में उनने फिर बताया कि भाई आसन लगाओ, अब आसन लगाओ। उस आसन के बाद किसका ध्यान करना है वो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले अहिंसा, तो अहिंसा हिंसा का मतलब होता है किसी को भी स्वार्थवश कष्ट देना,
कष्ट कब होता है? जब आप स्वार्थी होते हो, आप कामी होते हो, स्वार्थी होते हो, लोभी लालची होते हो, इच्छाओं के वशीभूत होते हो, तो हिंसा शुरू हो जाती है। अब इस कामना को नष्ट करने का ये युक्ति बताई है कि अहिंसा परमो धर्म। कि भाई हिंसा माने दुख देना, और दुख आप ले नहीं रहे तो आपके आत्मा में जो सच है वैसा ही व्यवहार करिए। जब आप वैसा ही व्यवहार करोगे तो जैसे कि आपको कोई चीज़ दे दी जाए, जैसे कि एक आदमी को, एक महात्मा को कंबल दे दिए गए। वे कंबल इसलिए दे दिए गए कि भाई ये मुखिया है उनका, सब महात्माओं का मुखिया, उसको कंबल दे दिए गए कि आप सब महात्माओं को बांट देना। अब उसने दिए, वो उसने देने ही थे और कुछ करना ही नहीं था। अहिंसा परमो धर्म, यदि अहिंसा परमो धर्म को हम धारण कर लेते हैं तो अब उसके मन में जैसे वे कंबल आए तो स्वार्थ से, सुख से, लाभ से चंचल हो गया मन, और चंचल होकर मन में ये आया कि आप अपने परिचय वालों से दे दो कंबल, जो मुझे जानते हैं, शेष कंबलों को मैं बेच दूंगा, पैसा आ जाएगा। होगी ना इच्छा? इच्छा होगी नहीं? अब इस इच्छा को वो इस अहिंसा परमो धर्म से हटा सकता है कैसे? अब भाई मान ले जैसा तू व्यवहार करने लग रहा, ऐसा व्यवहार तेरे साथ हो तो फिर कैसा लगेगा? मान ले तेरी जगह कोई और महात्मा होता और वो भी आप अपना को देता, तेरे को कंबल ना मिलता और कंबलों का पता लग जाता, तो फिर तेरी आत्मा में कैसा लगता? अब तू जिसको नहीं देगा उन्हें पता लगा, उनकी आत्मा में कैसा लगेगा? ठीक है? मतलब ऋषियों ने कितनी बढ़िया युक्ति लगाई कि बिल्कुल ये सच है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो उसने वही काम कर दिया। स्वात्मक व्यवहार की भावना खत्म होगी और इच्छा के वशीभूत हो गया, और उसने जो है अपने परिचय से वो कंबल दे दिया। जो उसके मन में प्लान था वो तो किसी तो नहीं बताया, उसने काम तो कर दिया, लेकिन जो प्लान अपने लिए बना रहा था वो उनको बताया नहीं। अब उसने जो प्लान बना रखा था, और उनने जो कम्बल मिला, उनने कम्बल के साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार उसके लिए प्रतिकूल हो गया, जिसने कम्बल रख लिया। अब दूसरे दिन सब ने अपना कम्बल की बुक्के मार ली। महात्मा ज्यादा थे तो जिसने कम्बल नहीं मिले वे तो पूछेंगे, अब जो ले रहे वे बतावेंगे, जो प्लान पूरा उसने नहीं बताया। उससे झूठ भी पाप भी करो तो प्लान ही सारे को बता, सारे को आप बता नहीं सकते। वाले कोई आदमी रिश्वत ले या कोई और कुछ करो, वो कहाँ बतावे सबको? वो अब बतावे तो ले ही नहीं सकता। अब उसने नू तो पता नहीं लगा, तू संविधान के विपरीत बरत रहा, जो विधि का विधान है उसके तू विपरीत बरत रहा है। अब चलेगी तो उसे की। अब उनने तो पता नहीं, सबने कमलोर लिए, जाड्डा वहां था, उधर की बात है, बद्रीनाथ की करते थे वहां। तब जिसने कम्बल नहीं मिला उसने कम्बल दिखा। अब वो सब ने बेरा भी कम्बल तो महात्माओं के लिए आवे, तो क्या बात हुई सब ने नहीं मिला? जानकारी तो लेंगे, जानकारी के लिए तो यहाँ जी रहे सभी, जानकारी तो लेंगे। अब जो थे उनने देखा, अभी पूछते ले कम्बल कम आए थे क्या, या हम मौके पर नहीं थे, या भाई हम नहीं थे तो तना बताना था, कुछ संदेशा भेजना था, अका जाओ कम्बल मिलने लग रहे, या नुक कर बात हुई। अब उसने भाई वो पूछा तो उसने कहा अरे कम्बल, अब उससे पहले हुए ना कह देता नहीं मिला कम्बल। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, बल्कि बड़े बल के साथ उभर कर आती है सच्चाई।
अब उसने के मेरा वो जो मुखिया था वो जो था उसने के पता वार्तालाप कमल के विषय में किस तरह हो रही है हैं? अब वो तो आत्मा से बोलना। अब वो जो था वो तो न्यू ही था भाई, हाँ यो भी महात्मा मैं भी महात्मा। जब कमल मिले तो इसने ही मिलना चाहिए था। अब तने नहीं मिला ना, मैंने तो मिला नहीं। अब कोतवाल भी दे रहा था कमल, तो अब कोतवाल दे रहा था। अब भाई अब कितने हो गए बिना कामड़ा वाले। अब सत्य तो एक है। अब एक जैसा सत्य सारे का नहीं, तभी तो होगा। सत्य तो एक था। वे कह रहे थे कमल जब मिलने थे भाई सबको, नहीं मिले थे बताना चाहिए था क्या होया। सत्य तो एक है, लेकिन उसने कई सत्य बनाए दिए कोतवाल ने। अब फिर कोतवाल ने ढूंढने लगे। अब देखो अहिंसा परमो धर्म, इसका पालन उसने नहीं किया तो हिंसा हुई। वह हिंसा हुई उस परमात्मा के साथ। वो परमात्मा ही था, यो परमात्मा ही है। आके जो जिसमें दुख नहीं होता वो परमात्मा है। जिसमें हमेशा सुख की भावना है वो परमात्मा ही है। और वो वार्तालाप जो कमल की हुई वो बिल्कुल परमात्मा के अंतर्गत हो रही। उसने कहा कमल कहाँ से, तीर्थ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल मन से बात हो रही। निर्मल मन में भेद हो गया, इसीलिए वो कह रहे तीर्थ क्यों नहीं मिला, ऐसी क्या बात होगी। वो भी कह रहा हाँ क्या बात होगी, मेरे तो नहीं मिला। देखो सत्य तो एक है। अब दूसरे दिन फिर भाई कोतवाल को देखा, मतलब सत्य के बिना शांति नहीं है। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होगे शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर गए लेकिन शांति नहीं मिल सकती। सत्य आपको प्राप्त हो जाए तो आपको शांति नहीं। अब आप इस व्यवहार में भगवान को ढूंढो, देखो जोर का काम कितना चल रहा है लेकिन भगवान की शकल तो नहीं है वो। और भगवान की सत्ता है। जोर का काम चल रहा, भगवान की सत्ता है क्या है। अब वो जो ज्ञान है वो द्वैत नहीं चाहता, अद्वैत है सबके लिए, वो एक है ज्ञान। समझ जो है वो सबके लिए एक है, वो बिल्कुल भेद को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए भाई वो कार्रवाई करी उस पर, वो फिर नहीं मिला, बाजार में बेचने चला गया। अगले दिन फिर वो पकड़ा। उन्हीं ने तो वो कोतवाल बनाया था, एक मुखिया चुन दिया था। और तो सब थे वे, उन सबों में कुछ कुछ मुखिया जैसे भी थे, लेकिन उन कुछ कुछ तो पूरे मुखिया ने सब का मत उस पर हो गया, एक भाई ने मुखिया बनाया। अब बताओ वो पकड़ लिया। अब देखो मुखिया भी पकड़ लिया, वह कौन सी ताकत थी सोचो आप। मुखिया भी पकड़ लिया, मुखिया पकड़ लिया, वह कौन सी ताकत थी। मुखिया के अंदर भी वही ताकत थी। मुखिया तो पहले उसी ताकत ने पहले पकड़ लिया मन में ही। मुखिया का तेज खत्म हो गया। जब उनने कहा वो नूनू था तो मुखिया पना खत्म, कोतवाल पना खत्म। और उसका तेज पहले ही उसके भीतर के पाप ने नष्ट कर दिया। मतलब ही सारे विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तो फिर मनुष्य जीवन की सफलता अलौकिक होगी, लौकिक नहीं होगी। मनुष्य जीवन की आपकी सफलता अलौकिक होगी। वह अलौकिक आप में इतना हौसला भर देगी, अब उस हौसले में आप जो है अखंड एक रस हो जाओगे, उसमें मृत्यु नहीं है। जो जो व्यापार यहाँ देखा जा रहा, मरेंगे, दुखी हो गए रहे, बूढ़े हो गए रहे, आप बहुत उदास हो जाए हैं वियोग होने पे, मिला होया बिछड़ने पे या टोटा आने पे बहुत बुरा हाल हो जाए, निस्तेज हो जाए, लेकिन वो अलौकिक सत्ता का अनुभव होने पे ऐसा नहीं होता। अब वो उसकी आत्मा का तेज उनने थोड़ी कम करा, वो उसका खुद ही हो गया जब वो सत्य सामने आया।
जो सत्य सामने आया तो उसका, क्योंकि वो सत्य नहीं था। जिसने काम किया वो सत्य नहीं था, जिसके द्वारा किया गया वो सत्य नहीं था, जिसके लिए किया गया वो भी सत्य नहीं था, उसमें कोई दम नहीं था। जब उस बात का सामना उससे हुआ, जब भी उसका तेज खत्म हो गया। उसने नहीं पता था कि यह छोटी सी बात कितनी बड़ी बात है। अहिंसा परमो धर्म, यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसमें तो पूरे उस परमात्मा का स्वरूप ही छुपा हुआ है। सर्वात्मक व्यवहार, सर्वात्मक व्यवहार उस परमात्मा को ही छूता है, उस परमात्मा का ही एक गुण मान लो। यो सर्वात्मक व्यवहार। अब उसको देखो, आप सबके सामने खड़ा करके कोतवाली छीन ली। किसने छीनी कोतवाली? आप देख लो, मंडली ने छीन ली। जो मंडली थी उसने नहीं छीनी, सत्ता ने छीनी, धर्म ने छीनी। और उस सत्ता की, उस धर्म की सत्ता उसने अपने मन में पहले ही स्वीकार कर ली। पहले स्वीकार करनी पड़ी, मान गया अब हाँ भाई मैं गलत हो गया। ऐसे आदमी पहले मान। अब देख लो, ये जो घटना घटी इस पर प्रभाव ज्ञान का ही रहा, समझ का रहा, किसी मूर्ति का तो नहीं रहा। आप सोचो कि इस दुनिया का, इस जिंदगी का, इस मनुष्य का, प्राणी मात्र का जो राजा है वो कौन होया? निर्मल पवित्र ज्ञान। इसीलिए गीता में जिसको हम भगवान कहते हैं, वे स्वयं ही अपने मन से, अपने मुख से कहते हैं ज्ञान स्वरूप मेरा स्वरूप है, मुझे ज्ञान स्वरूप माने। मेरा जो स्वरूप है, अपना जो रूप है मेरा, वो ज्ञान है और कुछ नहीं। इसीलिए उस ज्ञान के लिए अंतःकरण की शुद्धि करने का साधन बताया अहिंसा परमो धर्म। फिर कहा अहिंसा सत्य, जो सत्य है उसको धारण करो, उसका पालन करो। ये देखा गया कि संग करते हैं तो संग की लालसा बढ़ जाती है, सुख कर लेते हैं तो सुख की लालसा बढ़ जाती है, मान मिलता है तो उसकी लालसा बढ़ जाती है। बताओ, ये इस तरह की सारी लालसाएं बढ़ जाती है और हम उस सुख को लेते हैं, संग करते हैं, लेकिन लालसा बढ़ जाती है। ये भी सत्य है। इस सत्य को धारण करो, ना कि उस सुख की वस्तु को धारण करो। इस सत्य को हम धारण करेंगे तो इसका प्रभाव आपके ज्ञान पर पड़ेगा, आपके ज्ञान को वो शुद्ध कर देगा, अर्थात उस ज्ञान में जो बड़ी हुई सुख की इच्छा है उसको वो खत्म कर देगा। क्योंकि वो देख रहा है कि लालसा बढ़कर मैं पराधीन होता जा रहा, पराधीन आदमी को जरूर दुख होगा। इसीलिए ये जो सत्य बता रहा है कि इस लालसा के कारण तेरी इच्छाएं बढ़ेंगी और उस सुख की जगह तो दुखी हो जाएगा, और जिससे तू सुख लेता है उसमें भी ये सामर्थ्य नहीं रहना, और जिससे, चाहे किसी से, चाहे अपने शरीर से, इसमें भी ये सामर्थ्य नहीं रहना। ऐसी प्रवृत्ति रखना तेरे लिए घातक है बहुत। इसलिए जो सच है उसको भी धारण कर, जैसे अहिंसा को धारण कर, क्योंकि ये सच भी उस सच को बताने वाला है, उस सच के करीब तुझे ले जाने वाला है, उस सच से तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए उसने मन वाणी कर्म से सच को धारण करे। अब वो भी आगे बात है। अब भाई, अब जब आदमी कोई मनवाणी कर्म से सच को धारण नहीं करेगा तो फिर हिंसा होगी। इसीलिए सबसे मूल में है अहिंसा धर्म। आप झूठ बोलोगे तो हिंसा हुई, वहां भी फिर अहिंसा का पालन पोषण होगा।
ऐसे चोरी करना। अब जो चोरी करेगा अब भाई उसमें भी हिंसा होगी। एक इस बारे में एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। दो भाई महात्मा बन गए, ठीक है। होगी कुछ ऐसी बात, अच्छे महात्मा बन गए, बढ़िया सिद्ध पुरुष हो। तो छोटे भाई के मन में आया काफी दिन हो गए मिल काम है, तो वो मिलने चला गया। तो वो फिर उसका भाई नहाने नूने जा रहा था नदी पे, तो टाइम लग गया, बैठ गया वो। टाइम लग गया तो बैठा रहा भाई। जैसे ये यहाँ पेड़ लग रहे हैं, एक आधा फल का, जैसे भी आम का ही लग रहा है, तो वहाँ फल के भी एक आधा पेड़ लग रहे थे। उसने जानी भाई इतने भाई आवे, भूख का एहसास सा हो गया, तो भाई एक आध फल खा ले तोड़ के न। कोई ऐसी बात तो है नहीं, भाई का आश्रम है, तोड़ ले खाए। उसने वो तोड़ गया, वो खाते खाते वो आ गया। तो उसने फिर वो देख लिया, चलो भाई अपने कपड़े सपड़े सुखाए यार, फिर वो मिले दोनों। तो उसने यूं पूछा, और किसी की चीज को कोई आदमी बिना पूछे ले ले तो उसको क्या कहते हैं? किसी की चीज को कोई बिना पूछे ले ले उसको क्या कहते हैं? डाक चोरी। अब यहाँ योग दर्शन में भी यही है, चोरी है नहीं? चोरी। तो बोले तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? चोर। तो फिर इसके बदले में क्या होना चाहिए? एक सजा, तो सजा दे दो। तो वो उसका बड़ा भाई बोला सजा देना हमारा काम नहीं है, सजा देना राजा का काम है। आप राजा के पास जाइए, सजा लेगा ये। चला गया वो। तो उन्होंने राजा से कहा जी मैंने चोरी की है। तो राजा ने कहा नहीं आप चोरी नहीं कर सकते, तो आप तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, आप चोरी नहीं, मैंने चोरी की है, आप सजा दो। बोले जी आप कर नहीं सकते। बोले मैं कह रहा हूँ मैंने चोरी की है तो आप सजा दो। तो उसने कहा चलो मैं राजा हूँ तो मैं सजा दूँ चाहे ना दूँ, तो मैं आपको सजा नहीं देता, आप महापुरुष हो, महात्मा हो। तो उसने कहा कि यदि आप चोर को चोरी की सजा नहीं दोगे तो ये तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये तो आपका धर्म नहीं है, आप धर्म का त्याग क्यों कर रहे हो? क्या इस बात को सब लोग स्वीकार करेंगे जो आप ये नियम दूसरा धारण करने लग रहे? सजा दो, उसको दंड तो देना चाहिए जो चोरी की है। तो राजा फंस गया। राजा ने भाई वो पहले ऐसा ही था भाई, हाथ था चोरी हाथ काट दो, फलाना कर दो, उसके हाथ काट चले गए। फिर वो चला गया तो फिर वो नहाने चला गया, उसका भाई भी नहाने चल दिया, वो भी वही तू भी नहा ले, नहाने चले गए। नहाने चले गए तो जो उसका बड़ा भाई था वो नहा करके और सूरज को ऐसे जलते रहा। तो उसके भाई ने भी सोचा मैं भी दे दूँ जल, वो भी दू करने लगा। तो उसके भाई ने देखा यो भी देना चाहे जल, हाथ तो है नहीं, लेकिन उसने उसके हाथ ठीक कर दिए, फिर उसने जल दे दिया। उसके भाई ने कहा कि जब आपने ये कर दिया तो सजा भी आप दे देते। बोले नहीं, सजा हम नहीं दे सकते, हम साधु हैं, हम ऋषि हैं, हम आत्मा वाले हैं, हम किसी को सजा नहीं दे। सजा देने का अधिकार है राजा को, दया तो हम कर सकते हैं लेकिन हम सजा नहीं दे सकते। तो अब आप देखो कि भी जो इस तरह से संयम करता है इन नियमों का, तो आप देखो कि उसमें सामर्थ्य कितनी आ जाए। तो ये जो नियम है ये कोई वैसे मामूली चीज नहीं है, ये उस परमात्मा को प्राप्त करने की साधन है, आत्मा को
या अंतःकरण को शुद्ध करने के ये साधन है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वो आत्मा जो जो करामात इस विषय में कर रही है, तो इस तरह उनके अंदर भी ये जैसे वही शरीर की रचना हो रही है, तो आत्मा ही तो कर रही है। जो कर रही है वो पूर्णतः 100% निष्पाप कामना रहित आत्मा है। वो परमात्मा कोई भी कामना नहीं करता किसी प्राणी पदार्थ वस्तु की। परमात्मा जो है सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ है, कुछ नहीं करता। अर्थात दूसरी चीज उसकी नजर में कोई है ही नहीं। कामना करे तो दूसरी चीज होगी वही तो कामना करेगा, उसी को भ्रम होगा कि ये क्या है। जब परमात्मा के अतिरिक्त कोई चीज ही नहीं है तो कैसे भ्रमित कैसे होगा कि या प्राणी भ्रमित हो रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों से देखे हैं प्राणी भ्रमित है कि या है या है या ऐसी है या ऐसी है या ऐसी है। इससे ये सुख होता है ये दुख होता है। ये प्राणी की अपनी सृष्टि है। उसी आत्मा के करीब ले जाने के लिए ये है अहिंसा, सत्य, ऐसे चोरी नहीं करनी, मन वाणी कर्म से चोरी नहीं करनी। ये बात सही है। मेरे एक बार खांसी होगी बहुत तेज, खांसी काबू में ही नहीं आवे। सरकारी अस्पताल से दवाई लूँ था, तगड़ी खांसी हुई। और मैं शाम को इसी तरह प्रवचन करूँ लोगों से जब खांसी उठेंगे। लेकिन उस खांसी ने मैं बहुत परेशान कर दिया। एक दिन बहुत भारा मडास मारा और बैठ गया सत्संग कर रहा। तो वे लोग बोले महाराज जी आप वैसे नहीं हो, आज आपको महफूज नहीं, हम तो ठीक है। रात को इतनी खांसी उठ रही थी, नींद नहीं आवती। मैं कहा हम तो ठीक है भाई। बोले जी नहीं महाराज जी आप वो है ही नहीं, आप वैसे नहीं हो, आप बताओ आपको क्या हो रहा। अब फिर वह बात चली गई ना, अब भाई अहिंसा परमो धर्म, अब भाई हो रहा किसी को दिक्कत नहीं देनी चाहिए, उसका पालन करना। अब ये पूछा है जी आप हमारे से नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा, हम आपके पास आवे हैं, आप हमें ज्ञान दो, तो आप बताओ आपको क्या हो रहा। तब फिर मैंने बता दी मेरा खांसी हो रही है बहुत तगड़ी। बोले आपने बताना चाहिए। और मैं सरकारी अस्पताल था, उसमें से दवाई भी लिया था। और मैं उन डॉक्टरों से कहूँ था मगर आपकी दवाई काम नहीं करती, क्या दवाई दो। बोले महाराज जी हम बढ़िया दवाई दें आपको, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। तो फिर वो भाई वो बेचारा चाय लाने लग गया अदरक की। 3-4 दिन चाय पी, फिर वही बात आ गई। अब तो इस आदमी ने परेशान कर रहा, रोज इसकी चाय पी रहा। मतलब बदल बदल के पी ले तो कोई बात नहीं, रोज इसकी चाय पी रहा। तो उसमें आराम सा तो था थोड़ा। बोले तो रोज इसकी चाय पी रहा। और किसी ने कहा नहीं जी आज मैं ले आऊँगा चाय, मैं ले आऊँगा। और मैंने 4-5 दिनों की चाय पी गई, 3-4 मगा भाई मेरी खांसी होगी ठीक, झूठ बोल दी उसी। देखो वह आवाज आएगी ना हिंसा हो रही। अभी वो बेचारा चाय में बांध दिया। मगा मेरी खांसी ठीक होगी। फिर मैंने सोचा चलो जगह बदल दे, क्या पता खांसी ठीक हो जा। मैं चला गया। देखो वो क्या अगर ना एक कहावत है अंधे की मक्खी राम उड़ावे, तो हम तो नहीं थे भाई, लाचार पचर दे देते। तो फिर मैं दवाई लेने का सरकारी में दूसरी जगह, तो मैं ऐसे ही जा रहा था, एक आदमी आया, कमाल की बात है आपको बता। और वो नू करता ओम नमो नारायण महाराज ओम नमो नारायण, और मेरे बिल्कुल पास आ गया यहाँ ओम नमो नारायण। मैं कह दूर से करो नमस्कार, मैंने नहीं करा दूर से करो नारायण, नू आता करा दूर से। तो वो उसके हाथों में रुपये थे और इसमें छोड़िए पन्नी में बंद रहे थे रुपये इतने। अब रुपये में आवाज सुन। अब बाजार था, फिर मैंने जानी घना रोड़ा करेगा आदमी आओगे, क्या बात हुई बाबा जी क्या बात हुई, वो और दूसरा चक्कर पड़ेगा। फिर मैंने सोची माँ चलो आज तो पैसे आ गए, मगर पैसे वाले पे दवाई लेने, खांसी तो परेशान था। फिर भाई दवाई ली उस पर। फिर मैं जिस स्कूटी में ठहर रहा था वहाँ एक बूढ़ा बाबा जी था, मैंने वे सारे रुपये उसको दे दिए जाकर। मगर महाराज जी को ये पैसे छोड़ गया, मैं क्या करूँगा। और उससे तो मेरी खांसी तो ठीक होगी। वह दवाई ऐसी दी डॉक्टर ने, गर्म दवाई दे दी तो मेरी खांसी ठीक होगी।
मैंने वो पैसे उसको दे दिए, मगा ये और तो बड़ा राजी होया बाबा जी। हाँ ठीक है गिणु आए, पहले तो घने रुपए थे वे, गिणु आए हजारों रुपए थे। बोले हाँ ठीक है लैट्रिन बनाया नहीं तो जो धर्म पर है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है ना, आपको बता दे उसकी आत्मा पूरी तरह से, जो बच्चा निर्मल होता है उस जैसी हो जाती है। और जैसे बच्चे पर सब दया करे, ऐसे ही उस पर भी दया करे, चाहे वो बच्चा हो नहीं, पर मन तो निर्मल है, तो परमात्मा फिर दया के लिए वहाँ हाजिर हो जा। और तो फिर मारी खांसी का कलेश कटा, देखो ऐसे। और तो ये जो ये यम है, ये यम नियम 10 है। तो हमने तो अहिंसा, सत्य, ऐसे इनके बारे में बताया, अभी पूरा बताया नहीं। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन सब में हिंसा होती है। हिंसा जो है वो अज्ञान का लक्षण है। हिंसा वही करेगा जो अज्ञानी है, ज्ञानी हिंसा नहीं करेगा। और तब ज्ञान को जागृत करने के लिए हमने इन नियमों का पालन करना पड़ता है। कि अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, संग्रह कर ले। अब जैसे बाबा जी भी संग्रह कर ले, मल्लाश्रम बना ले, फिर वहाँ रोटी पानी की व्यवस्था कर ले। रोटी पानी की व्यवस्था कर ले तो चून भी धरना पड़ेगा, अगाऊ चून धरना पड़ेगा, यूँ धरने पड़ेंगे। सब्जी भी गेरनी पड़ेगी 2-4 दिन की, फिर आदमी भी सुलाने पड़ेंगे। उड़े भाई कोई खतरा हो जाएगा, और भाई का तो सामान हिसाब किताब लंबा चौड़ा है, तो रात में कोई आ भी सकता है। हो गया संग्रह। और अब वो जो ऐसा रूप है, बाबा जी ने, अब मैं तो जब भी तो सत्संग करूँ, मैं आप लोगों की बात थोड़ी देखूँ, आए नहीं सत्संग करना था, आए नहीं सत्संग करना था, ये थोड़ी मैं बात देखूँ। लेकिन जब मैं संग्रह कर लूँगा, मैंने बात भी देखनी पड़ेगी, या खुद जाना पड़ेगा, पंपलेट छपाने। भाई भागवत कथा वहाँ होएगी, भाई आज ही हो भागवत कथा होगी वहाँ है। अब वो क्यों कर रहा है साहब? पैसे चढ़ने हैं। अब पैसे चढ़ने हैं भाई, हमारे आश्रम में खर्चा चल रहा है। मेरा तो खर्चा है नहीं कुछ है, मेरा क्या खर्चा है, तो इसलिए मैंने क्या जरूरत है भाई वो करनी। अब आप आओ, आपकी खुशी के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ एक बात सुना के फिर टाइम हो गया, एक बात सुनाओ ऐसी है। ऐसा रहने वाला महात्मा कितना निर्दोष हो जाता। एक समय की बात है, यहाँ जब महाराज जी थे, और वो एक महात्मा था, वो भी अच्छा माना गया सुसाने का। वो महाराज जी आया अपने भक्तों के साथ गाड़ी में, तो वो आ गया नारायण महाराज जी। और तो महाराज जी उसने कुछ मानने ही नहीं थे, तो क्या बात हो रही थी उनकी। तो वो आ गया यहाँ, तो मैं बीच वाले में था, महाराज जी यहाँ थे, मैं बीच वाले में। तो मैंने देखा उसमें क्या जाली के दरवाजे में कौन महात्मा है, मैं समझ आया तो वही महाराज जी हैं। मैं भी जानू था उनने कहा भाई वो महाराज जी को नीचे बुलाओ, मेरे तो ऊपर नीचे रह जा, दर्शन करने हैं। फिर एक भगत ऊपर गया महाराज जी पास, महाराज जी भोजन कर रहे थे। जो महाराज जी आए, बोले बस अभी आया, 10 मिनट रुक गए, बैठ जाएंगे। फिर वे बैठ गए, महाराज जी आए। महाराज जी ने कुछ मान ही नहीं रहे, बनू करे हेलो हेलो महात्मा हेलो। मैं वहाँ खड़ा जाली के दरवाजे में, मैं कह रहा महाराज जी, और वो हाथ जोड़े नारायण कर रहा। महाराज जी ओम नमो नारायण, महाराज जी नारायण ही नहीं कर रहे, हेलो महात्मा हेलो हेलो। मैं कहा महाराज जी, फिर बस वो हाँ जी ओम नू कर गए, फिर बैठ गए तखत पे बैठ गए, बातें करी। महाराज जी पता नहीं उस महात्मा को कुछ मान ही रहे थे। वो बोले मेरा हार्ट का ऑपरेशन होया है नन्नू, और फिर बात कह दी उसे, बस ज़्यादा सेवा लोगे तो भुगतना तो पड़ा ही है। फिर बात कह दी। मैं वहाँ सुन रहा था खड़ा खड़ा, मगर देखेंगे क्या बात हो भाई दोनों। महाराज जी बड़े महाराज जी
तो महाराज जी उनको फिर वो बातें करते करते वो बोले जी पुराने महात्मा आपके दर्शन करने आ गए थे। हाँ दर्शन तो दिए भी जाते लिए भी जाते, फिर बात मार दी। उन्हें काबू में नहीं है रे महाराज जी, वो कह रहे जी दर्शन, बोले दर्शन तो दिए भी तो जाते हैं। हाँ लिए जाते हैं तो दिए भी जाते हैं, आप देने भी तो आए हो। तो फिर मैं बातें सारी सारी की याद है मेरे बाद में, खास बात अब पे फीड हो जाए। और तो फिर बात करके फिर वे चले गए। तो चले गए तो फिर महाराज जी बोले देख काम की बात है यही बढ़िया। आगे जो निस्वार्थ महात्मा हो उसमें गुंजाइश हो ठीक करने की, और स्वार्थी महात्मा में गुंजाइश नहीं होती ठीक करने की। ये जो बड़ा काम फैला ले है ना, इनमें गुंजाइश नहीं, गलती हो जाता ठीक कर ले। और तब बस नु करे फिर महाराज जी बोले ओहो। फिर बोले अपने भक्ता तो हो, और वो महात्मा तो चले गए और हमने तो उनके लिए कुछ दिया भी नहीं। वे हमारे लिए केले केले ले आए और हमने तो उनको कुछ दिया नहीं हो। और फिर आपने बोले वाह हम तो भिक्षुक हैं, हम क्या देवे। कर दिया ना कहा, बोले हम तो भिक्षुक हैं, हम तुम्हारे दौरा फालतू है ही नहीं, हम क्या देवे, कोई बात नहीं। नुकरे मैं सही सुन रहा था, कर गए ना ठीक है। और मान ले महाराज जी संग्रह करते आश्रम जैसा रूप होता तो फिर नहीं सफाई हो पाती। फिर कहते भाई मैं तो जोड़े बैठे हूँ, देना चाहिए था, हैं देख लो ये सफाई करके। तो इसलिए प्रिग्रह जो है, प्रिग्रह में भी बहुत दोष है। मतलब प्रिग्रह का मतलब संग्रह करना, अप्रिग्रह का मतलब संग्रह ना करना, जरूरत की चीज लेना। तेईस से भी अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है, वो अंतःकरण आत्मा को जानने वाला हो जाता है। और अंतःकरण मलिन होता वो जानने वाला नहीं होता, ये बात है। तो इसलिए इनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। उसके बाद फिर आसन में बैठ कर ध्यान कराएं। तो सत्संग हो गया पूरा 6 बज गए। वो सेवक थे जी करडे, हैं वो भगत बहुत खड़े थे नारायण महाराज जी। हाँ